मैं आमोद कंठ, मैं विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली का सचिव हूँ। सर, क्या ये जो आप मेगा इवेंट करने जा रहे हैं, क्या है? जी आगामी 22 फरवरी को जिला रायबरेली में और प्रदेश के सभी जिलों में एक मेगा विधिक सहायता और सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा कैंप है जिसमें प्रदेश के ज़्यादातर विभागों को मतलब 40-45 से अधिक विभागों को एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है और उनसे संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभों का वितरण किया जा रहा है। इसमें बहुत सी योजनाएं हैं जिसके लिए आप उसी वक्त रजिस्टर भी करा सकते हैं, जिसका लाभ बाद में दिया जाएगा। ये हमारे अध्यक्ष श्रीमान अमित पाल सर जो जिला जज महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने सभी विभागों से कोऑर्डिनेट किया है और सबको इकट्ठा कर हम जीआईसी ग्राउंड में 10 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें डीएम महोदया भी रहेंगी, एसपी साहब रहेंगे, सीडीओ साहब रहेंगे, सीएमओ साहब रहेंगे और इन सभी लोगों के अंदर आने वाले सभी विभागों के अधिकारी भी रहेंगे, जिसमें लोगों को अगर किसी भी विभाग से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो और किसी को कोई परेशानी हो, तो वो ऑन द स्पॉट उन अधिकारियों से संवाद भी कर सकते हैं। किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अगर कोई पाया गया हो, तो उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। उन्हें उनके बेनिफिट रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, जिन लोगों को लगभग 100 के करीब आस-पास लोगों को मंच से हम लोग उस दिन बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और बाकी लोगों को स्टॉल से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से जुड़े किस रीजन से ज़्यादा मामले आए हैं? ज़्यादातर मामले आयुष्मान कार्ड से संबंधित आए हैं और पेंशन के संबंधित आए हैं, जैसे वृद्धा पेंशन और दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन और साथ के साथ आपके आधार कार्ड से संबंधित बहुत मामले आए हैं और दिव्यांगजनों में जिनमें बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसमें ट्राईसाइकिल जो पहिए 3 पहियों के जो वाहन होता है साइकिल होती है वो वितरण किए जाते अगर अब किसी को रजिस्ट्रेशन कराना हो, उन्होंने शामिल है, हैं। जी, कराना जी। हो तो कैसे करें? जी, तो अभी अगर किसी को किसी स्कीम में रजिस्टर कराना हो तो वो संबंधित विभाग जा सकता है और वहाँ पे आवेदन दे सकता है। अगर कोई अपने आप को आवेदन दे पाने में असमर्थ पा रहा हो तो वहाँ पे हमारे पराविधिक स्वयंसेवी रहते हैं, जिन्हें पीएलवी कहा जाता है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से काम करने वाले वे लोग हैं, जो लोगों की निःशुल्क सहायता करते हैं। यदि कोई अपना आवेदन ना दे पाए, तो उनके लिए वे आवेदन भी लिख देंगे और उनको प्रॉपर चैनल पे प्रेज़ेंट भी कर देंगे, जहाँ से उनको अपनी स्कीमों में रजिस्टर करना रजिस्टर करा सकते हैं। यदि वे पात्र पाए जाते हैं, तो उनका जल्दी से जल्दी प्रोसेस भी हम परस्यू करके और कोशिश कर सकते हैं कि 22 तारीख को उनको लाभ वितरित किया जाए। कोई पुलिस नंबर कोई अगर पीएलबी ना मिल पाए तो जी। कैसे करें? जी, जी, जी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 15100 एक ऐसा नंबर है, जिसमें आप मुफ़्त विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए आप डायल कर सकते हैं और आपको किसी भी फ़ील्ड में जानकारी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपको एक संबंधित पीएलवी अलॉट किया जाता है या संबंधित पैनल लॉयर अलॉट किया जाता है या ऐसे ही कुछ सरकारी वकील भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपकी सहायता करेंगे। फिर ये विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार शुरू रहता है, तो जी। इस बार क्या? इस बार विधिक शिविर ही नहीं है ये इसमें विधिक शिविर के साथ-साथ सभी विभागों को समायोजित किया गया है। सारे विभागों से कोऑर्डिनेट करके, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो, इसी तरीके के आपके ग्राम उससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग-अलग स्कीम्स के जितने भी विभाग चला रहे हैं, उन सभी विभागों को इकट्ठा किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि करीब 45 से अधिक विभागों को हमने इकट्ठा किया है और इन सभी विभागों में जो भी स्कीम्स चल रही हैं, उन सबको एक साथ एक छतरी के अंदर सारे अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे
तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो। और अगर अभी तक नहीं कराया है तो वहाँ मौके पर शिविर पे आप उपस्थित होकर अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और जिसका आपको बेनिफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हाँ, आपके माध्यम से एक ज़रूरी सूचना मैं ज़रूर देना चाहूँगा सभी लोगों को कि इस कैंप में मीडिएशन 2.0 माने कि मध्यस्थता 2.0 का कैंपेन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसका भी शिविर लोक अदालत के लिए और विधिक सहायता के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। उसमें मूलतः ऐसे वादों का निस्तारण जो कि सुलह समझौता के आधार पर 2 पक्षों के बीच सुलह हो जाने से किसी बात को समाप्त किए जाता हो, ऐसे वादों का निस्तारण होगा। तो ऐसे मामलों में यदि कोई लंबे समय से मुकदमा चल रहा है और सिविल प्रकृति का है, जिसमें आपने भारी कोर्ट फीस दे रखी है, तो अगर आप मीडिएशन के माध्यम से ऐसा मामलों का निस्तारण करते हैं, तो उसमें आपने जो कोर्ट फी अदा की है, वो भी आपको वापस कर दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि बहुत पुराने-पुराने मुकदमे हमारे देश के खत्म हो चुके हैं और मैं आशा करूँगा कि आपके माध्यम से ये सूचना लोगों तक पहुँचे कि इससे और भी मुकदमों का निस्तारण हो सके।